बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर कैसे होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं सरसों के खेत में, यानी हमारे जो खूबसूरत से ग्रीन मस्टर्ड फील्ड्स हैं उनके अंदर आ गए हैं। जी जनाब, तो ये खूबसूरत सी सीनरी देखें, हमारा सरसों का खेत आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और आइए चलते हैं अब हम जाके सरसों का जो साग है वो तोड़ लेते हैं। और सरसों का साग सबसे पहले हम तोड़ लेंगे। और ये देखें जी किस टाइप का हम साग तोड़ते हैं, जो इस तरह से मोटी मोटी जो ये टहनियाँ होती हैं जूसी सी, वो हम पकाने के तौर पे यूज़ करते हैं। आपने ये बिल्कुल चुन चुन के तोड़नी है, वही टहनियाँ आपने तोड़नी है जो थोड़ी मोटी और जूसी होंगी। जो बारीक टहनियाँ होती हैं वो आपने नहीं तोड़नी। यहाँ पे हमने जितना भी साग हमें रिक्वायर्ड है वो हम तोड़ लेंगे और मज़ेदार से सरसों का साग इसके बाद हम पकाएंगे। तो आप देखेंगे जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये कितनी खूबसूरत सीनरी है हमारे पास, येलो कलर्ड खूबसूरत से मस्टर्ड फ्लावर्स। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मस्टर्ड के थोड़े बहुत बता देती हूँ, मस्टर्ड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मस्टर्ड का ये है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब एक तो सबसे पहले तो ये है कि एज़ अ वेजिटेबल हम इसका जो सरसों का साग है ये बना लेते हैं। उसके बाद हमारी जो सरसों की फसल है वो पकने लगती है, और जैसे जैसे ये पकने लगती है इसके अंदर फ्लावर्स उगने लगते हैं। और जैसे जैसे ये हमारे येलो फ्लावर्स सरसों के उगने लगते हैं तो इनके बाद ही जो प्रोसीजर होता है वो इसके अंदर बीज बनने का होता है। और जो जैसे ही इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो बनने लगते हैं तो उसके बाद ये फसलें पकने लगती हैं। और जब ये पकती हैं, पकने के बाद इनकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आता है। और नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि इनके बीजों से ऑयल बनाया जाता है और डिफरेंट मस्टर्ड पेस्ट वगैरह और सारी चीज़ें बना ली जाती हैं। लेकिन जो ऑयल बनता है उसके बाद भी जो हमारे पास रेजिड्यू, जो रिमेनिंग रेजिड्यू होता है वो भी हमारे पास वेस्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास डी ऑयल्ड केक्स होते हैं। वो एग्रीकल्चरल फार्म्स पे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। यानी कि इस एक फसल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मतलब इसका वेस्ट भी जो है वो हमारे पास वेस्ट नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना